हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एलन सिटी कॉलेज का। तो जैसा कि आपको पता है, एलन सिटी कॉलेज को एमपी का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज माना जाता है। तो ऐसा क्या है इस कॉलेज में जिससे कि इसे नंबर 1 की पोजीशन पर रखा गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको YouTube पर कई सारे एलन सिटी के रिव्यूज मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो इसकी ग्राउंड रियलिटीज पर रहेगा, क्योंकि डेटाबेस इंफॉर्मेशन तो आपको हर जगह से मिल जाएगी। जो उसके अंदर है, एकेडमिक्स कैसे होते हैं, फैकल्टीज कैसी होती हैं, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, आपको किस तरीके का वहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा होगा, उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे होंगे। क्योंकि जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँगा वो मेरे फ्रेंड्स से ली गई है। अगर आप चाहोगे तो मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका भैया विशेष सरवैया फ्रॉम IIT इंदौर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स पर इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्टिविटी, फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, प्लेसमेंट एंड कंपनीज, एलमनी नेटवर्क, हॉस्टल्स, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, कट ऑफ्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, फेस्ट एंड लास्ट में हम बात करेंगे बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग्स। क्योंकि कोई भी कॉलेज भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात कर रहे होंगे। रिव्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके कैंपसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। मेनली इसके भोपाल में 3 कैंपस है, एलन सिटी मेन, एलन सिटी साइंस एंड एलन सिटी एक्सीलेंस। और हमारा 4th नंबर पर इसकी एलन सिटी यूनिवर्सिटी भी है। अब इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ही है कि जो हमारा एलन सिटी मेन है, अगर आपकी जेईई में अच्छे परसेंटाइल आते हैं तभी आपको एलन सिटी मेन में एडमिशन मिलेगा। अगर उससे कम आते हैं तो आपका एलन सिटी साइंस में एडमिशन होता है, उससे कम आते हैं तो आपको एलन सिटी एक्सीलेंस में एडमिशन होता है। और अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया है और आपके 12th में भी कम परसेंटेज हैं तो आपके लिए ऑप्शन रहता है एलन सिटी यूनिवर्सिटी का। एलन सिटी मेन, एलन सिटी साइंस एंड एलन सिटी एक्सीलेंस के अंदर आपका एडमिशन एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू होता है। 12th के परसेंटेज के बेस पे भी हो जाता है और एक मैनेजमेंट कोटा रहता है, उसके बेस पे भी हो रहा होता है। और एलन सिटी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा फीस का वेरिएशन रहता है कि मेन की थोड़ा ज़्यादा रहती है, फिर साइंस की आती है, फिर एक्सीलेंस की, और यूनिवर्सिटी की बहुत कम होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो ये कैंपसेस इनके भोपाल सिटी के अंदर है, और भी इनके कई सिटीज के अंदर कॉलेजेस चलते हैं, लेकिन इनका जो मेन कैंपस है वो भोपाल सिटी के ही अंदर है। तो ये एक मेजर डाउट रहता है और कंफ्यूजन रहता है कई लोगों का एलन सिटी को लेकर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और भी आप चाहते हो कि मैं इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर देना। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कॉलेज रिव्यू को। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1994 में किया गया था और ये RGPV यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि भोपाल में है। ये अपनी भी एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो हो सकता है कि आगे जाकर ये अपने ही एलन सिटी यूनिवर्सिटी से आपको एफिलिएट मिले। नेक्स्ट हम कनेक्टिविटी एंड लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन में ये भोपाल सिटी के अंदर रायसन रोड पर पड़ता है, और कनेक्टिविटी में ये भोपाल रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर एंड हबीबगंज रेलवे स्टेशन से आपका 12 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। और कॉलेज बसें चलती हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट हम फैकल्टीज की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर हाईली एजुकेटेड फैकल्टीज देखने को मिल रही होती हैं, और जो हमारा एलन सिटी मेन, साइंस एंड एक्सीलेंस है उसमें ये फैकल्टीज चेंज होती रहती है कि एक सेमेस्टर में कोई फैकल्टीज ने मेन में पढ़ा लिया तो फिर वो साइंस में शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से फैकल्टीज का यहाँ पर चलता रहता है। नेक्स्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक लैब्स देखने को मिल रही होंगी, और आपके प्रैक्टिकल भी रेगुलर कराए जाते हैं। चूंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। अब नेक्स्ट एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ का एकेडमिक्स बहुत ही तगड़ा होता है। आपकी डबल से स्कूल लाइफ रिपीट की जाती है कि आपको ड्रेस पहनकर जाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। अटेंडेंस रेगुलरली लगेंगी। यहाँ पर अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे मैंने बात की तो बताया कि अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हो, अगर आपके एमएसटी में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, तब भी आपको वहाँ पर एक इंटरनली जो मार्क्स रहते हैं वो बहुत अच्छे दिए जाते हैं। यहाँ पर 75% अटेंडेंस का मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, जो कि हर कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है।
और आप एकेडमिक्स का अंदाजा अपनी स्कूल लाइफ से लगा लेना कि स्कूल में कैसा होता था, वही एग्जैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन एकेडमिक्स के अंदर यहाँ पर सीनियर्स बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, वो आपको एक तरीके से गाइड कर देंगे। उन्होंने सेपरेट ड्राइव बना के रखे हैं, वो आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप रेगुलरली क्लासेस जाते हो और जो सीनियर गाइड करते हैं उस तरीके से पढ़ते हो तो आपको एकेडमिक्स में कोई भी ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आती और आपको यहाँ पर रैगिंग का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज है। तो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जिसके लिए फेमस है। तो ये आपको यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 1.12 करोड़ गया था, जो कि अमेजोन कंपनी द्वारा दिया गया था, और आपको एवरेज पैकेज 5 to 6 लाख देखने को मिल जाता है। और इस साल भी जो हाईएस्ट पैकेज है वो मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 1 करोड़ प्लस ही गया है। हो सकता है कि आपको आगे न्यूज में देखने को मिल जाए। यहाँ के अच्छे प्लेसमेंट होने के 2-3 रीजंस हैं। पहला तो एलन सिटी की रेपुटेशन, कि एलन सिटी कॉलेज ने अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली है कि कंपनी इस पर विश्वास करने लगी हैं। और सेकंड है कि यहाँ के जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर ब्रांचेस वालों का इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। हालांकि ज्यादातर कोर ब्रांचेस वाले IT सेक्टर में ही ट्राई करते हैं, तो वो वहाँ से एक अच्छा पैकेज ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर कंपनीज आती हैं और कॉलेजेस की अपेक्षा ज्यादा कंपनीज आती है, लेकिन इतना अच्छा पैकेज नहीं देती। नेक्स्ट यदि हम एलमनी नेटवर्क की बात करें तो जो हमारी IAS ऑफिसर सृष्टि देशमुख मैम है वो यहाँ से थी, और भी कई सारा बहुत अच्छा एलमनी नेटवर्क है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना कॉलेज है, तो ठीक ठाक आपको एलमनी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम हॉस्टल्स एंड इनकी फी की बात कर लेते हैं। तो मैं इसकी एक PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप वहां से इनके इस बारे में सब कुछ देख लेना। थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ के जो बॉयज हॉस्टल है उसमें केवल फर्स्ट ईयर वाले ही रह सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद आपको बाहर रहना पड़ता है, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो 4 ईयर तक ही हॉस्टल में रह सकती हैं। तो ये यहाँ का एक सिस्टम है, और यहाँ पर हॉस्टल में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती है, जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। यदि आप बाहर रहना चाहो तो बाहर भी रह सकते हो। काफी सारे भोपाल सिटी के अंदर प्राइवेट हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहोगे तो थोड़ा सा आपको फ्रीडम कम मिल रही होगी, लेकिन आप बाहर रहते हो तो आपको अच्छी फ्रीडम मिल जाती है और वहां से आप ठीक ठाक कर सकते हो। ये थोड़ा सा महंगे भी पड़ जाते हैं, अगर आप किराए से रहते हो तो थोड़ा सा कम पड़ते हैं। आप यहाँ से फी स्ट्रक्चर इनके देख लेना टेलीग्राम पर, उसकी मैं PDF आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हम कॉलेज फीस एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में देखते हैं। तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एलन सिटी मेन कैंपस के BTech कोर्स की फीस है, और सारे कोर्सों की सारे इसके कैंपस हैं उन सब की फीस स्ट्रक्चर आपको इस PDF में देखने को मिल जाएंगे, कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि और इसकी हर ब्रांच रहती है उसकी फीस में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, AI, यहाँ पर काफी सारी इन्होंने स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस जोड़ दी हैं। जब आप एडमिशन लो तो इनका ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको मैकेनिकल, सिविल, एक्स, ये आपको कोर ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर IT ब्रांच नहीं है, और इनके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी रहते हैं, जैसे बस का हो गया, यूनिफॉर्म का हो गया, ये आप इस PDF में से देख लेना। नेक्स्ट हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो आपको यहाँ पर सभी तरह की स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे MMBY हो गया, आपकी जो कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप्स रहती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और भी जितनी भी स्कॉलरशिप चलती है वो आपको यहाँ पर सारी मिल रही होती हैं। और मैं भी इस स्कॉलरशिप के ऊपर एक फुल वीडियो बना दूंगा जितने तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। नेक्स्ट हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कट ऑफ के बारे में डिटेल में जानना है तो टेलीग्राम ग्रुप पर 2022 की PDFs मिल जाएंगी, आप उनमें से देख लेना। और मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यदि आपके JEE के अंदर 85 to 90 परसेंटाइल है तो आपको एलन सिटी मेन के अंदर CS ब्रांच मिल जाएगी। अगर आपको TFW चाहिए तो 90 के प्लस परसेंटाइल है तभी आपको मिलेगी। और अगर आपको एलन सिटी साइंस के अंदर लेना है तो बहुत कम रैंक पर भी आपको CS ब्रांच मिल जाएगी, लगभग 50 to 60 परसेंटाइल भी है तब भी आपको इसमें CS ब्रांच मिल जाएगी। और अगर हम एक्सीलेंस की बात करें तो बहुत कम परसेंटाइल है तब भी आपको मिल जाती है। और आपको डिटेल में कट ऑफ्स के बारे में देखना है तो कट ऑफ वाली वीडियो में जाके आप देख लेना, और PDFs दिए टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पे जाके आप हर ब्रांच का, आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कॉलेज का देखना चाहते हैं, उसमें सब कुछ लिखा है, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स का देखते हैं। तो इतना अच्छा आपको स्पोर्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग रहते हैं वो प्लेसमेंट की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो इतना अच्छा माहौल आपको स्पोर्ट्स का देखने नहीं मिल रहा होगा। वैसे नॉर्मली तो स्पोर्ट्स चलते रहते हैं।
नेक्स्ट हम क्लब्स की बात करें तो आपको काफी सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी जो भी आपको स्किल्स आती हैं, अपना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। थोड़े से एक्टिव देखने को नहीं मिलते क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट की भागदौड़ में भागते रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो इतना ज़्यादा क्लब्स में इन्वॉल्व रहें। नेक्स्ट हम फेस्ट देखते हैं तो काफ़ी टाइम से फेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी इनका एक फेस्ट हुआ था जिसमें गजेंद्र वर्मा जो कि एक सिंगर है वो आया हुआ था। तो अब हो सकता है कि कोरोना के बाद थोड़े से फेस्ट आपको देखने को मिल जाएं। इतने अच्छे फेस्ट लेकिन देखने को नहीं मिलते। अब लास्ट में हम कुछ बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट थिंग देखते हैं। तो पहला तो यहाँ के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि एलन सिटी ने अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना के रखी है। सेकेंड आ जाता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बेस्ट थिंग है कि यहाँ के जो सीनियर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ की काफ़ी अच्छी बात है। अब हम कुछ वर्स्ट थिंग देख लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड, अटेंडेंस की यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि 75% कंपलसरी है और कॉलेज के अंदर रहता है 75, लेकिन वहाँ पर थोड़ा इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती। थर्ड रहता है कि वही स्कूल लाइफ रिपीट हो रही होगी, वही कॉलेज ड्रेस आपको पहन के जाना पड़ेगा, तो ड्रेस रोज़ पहनो रोज़ धो, तो उसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। और लास्ट में फेस्ट थोड़े से यहाँ पर कम होते हैं, तो भारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिल जाती हैं, जिससे बच्चे भारी दुनिया को थोड़ा सा कम एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब मैं अपनी तरफ से और इसके बारे में कुछ रियलिटीज आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें एडमिशन लेने जा रहे हो तो अगर आपके जेई के अंदर कम परसेंटाइल आए हैं और आपको सीए चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप इसमें एक बार एडमिशन ले लेते हो तो फिर इसके जाल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक कॉलेजों का जाल है कि अगर आपका मेन में एडमिशन नहीं होगा तो साइंस में करवा देंगे, साइंस में नहीं होगा तो एक्सीलेंस में करवा देंगे, एक्सीलेंस में नहीं होगा तो आपको यूनिवर्सिटी में पटक देंगे, लेकिन वहाँ से निकलने नहीं देंगे। तो ध्यान रखना कि अगर आप एक बार इस जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यदि मैं आपको सजेस्ट करूँ एलन सिटी मेन, साइंस एंड एक्सीलेंस में से, तो एलन सिटी साइंस है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है तो आप ले सकते हैं, एलन सिटी मेन में भी ले सकते हैं, लेकिन एलन सिटी साइंस में आपको सजेस्ट करूंगा। जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो बताया कि कुछ बच्चे हैं कि जो मेन छोड़कर साइंस में आ रहे हैं। उसका एक रीजन था कि एलन सिटी मेन में फीस उनकी ज़्यादा लगती, 1,30,000 लगती है, और जो उनका एलन सिटी साइंस है उसमें उनकी फीस 1,19,000 हो जाती है। तो उसका कोई फायदा नहीं देता एलन सिटी मेन और एलन सिटी साइंस में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादातर बच्चे आपको मिलेंगे कि मेन छोड़ के साइंस में वो आ रहे होंगे। और यदि आपको फीस की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप एलन सिटी मेन में भी एडमिशन ले सकते हो। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो सोच समझ के लेना, इसके जाल में फंस मत जाना, क्योंकि ये एक इनने बहुत बड़ा जाल बना के रखा है और काफ़ी सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि एलन सिटी मिल रहा है। और इसमें स्पेशलाइजेशन ब्रांच का ध्यान रखना कि स्पेशलाइजेशन ब्रांच से हो सके तो ज़्यादातर आप बचने की कोशिश करना और अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन मेरा यहाँ तक सजेस्ट करूँगा कि स्पेशलाइजेशन ब्रांच को हटा देना। उन्होंने कॉलेज में सीट्स बढ़ाने के लिए वो स्पेशलाइजेशन ब्रांच को ला रहे हैं और उनको भी वो सीएसई बोलेंगे, आपको फंसा देंगे कि सीएसई है, ये भी सीएसई है, तो आप सीएस समझ के स्पेशलाइजेशन ब्रांच आपको पकड़ा देंगे। इससे आप बचना है। तो मैंने आपको एलन सिटी कॉलेज के बारे में लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। और भी आप HGSITS इंदौर और ITDAB इंदौर का कॉलेज रिव्यू देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कॉलेज रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को हाँ वही सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे आप लोग कर लेते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।